हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च को कवर अप करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसको डिटेल से देखेंगे ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर जो है मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिनको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो स्पेशल क्लासेस को लेने के लिए आप अनअकैडमी ऐप को ओपन कीजिए। वहां पर जो 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगी, तो उनको उनको आप स्क्रॉल करोगे तो आप किसी भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप फ्री कोर्सेज को सिलेक्ट कर लो या फिर आप स्पेशल क्लासेस को सिलेक्ट कर लो और सर्च बार में मेरा नेम डिम्पल टाइप कीजिए, तो आपके पास कुछ ऐसी प्रोफाइल आ जाएगी। तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो है मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये मेरी प्रोफाइल है और यहाँ पर मैंने जो है काफ़ी स्पेशल क्लासेस ले चुकी हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड को मैं डिटेल से करवा रही हूँ, तो रिसर्च एप्टीट्यूड पर काफ़ी हमने क्लासेस जो मैं ले चुकी हूँ, तो सी ऑल करके आप क्लासेस को देख सकते हो और आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर लाइव इंटरेक्शन होता है और लाइव मुझसे कोई भी आप डाउट पूछ सकते हो। तो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरा नेम डिम्पल डालकर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप कितने भी मंथ का ले सकते हैं। 1 मंथ का भी ले सकते हैं, 3 मंथ का भी ले सकते हैं, 6 मंथ का भी ले सकते हैं और 12 मंथ का भी ले सकते हैं। तो आपका जो मन करे आप उतने मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड डिम्पल10 जरूर अप्लाई कीजिए। इससे आपको क्या होगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आता है डेली लाइव क्लासेस। आपकी डेली बेसिस पर जो है लाइव क्लासेस होती हैं। इसके बाद आता है आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज। आपकी जो क्विजेज हैं, टेस्ट हैं, वो भी आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी जो है एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। तो क्विज जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम को क्रैक करने में। तो क्विज भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, आपको कोई अदर प्लेटफॉर्म पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, यानी कि जो क्लासेस है वो नंबर्ड है, कौन सी क्लास फर्स्ट है, कौन सी क्लास सेकंड है, तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। जो कोर्सेज है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। अनलिमिटेड एक्सेस, सभी जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर टीच कर रहे हैं, आपको एक सब्सक्रिप्शन में ही सभी एजुकेटर से पढ़ने का जो है मौका मिल जाता है। तो अनलिमिटेड एक्सेस है, जितना चाहे आप कंटेंट यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का। आप जरूर देखिए। आप पहले प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, देन आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। जो सबसे फर्स्ट आती है हमारे पास बेसिक रिसर्च, जिसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। तो आपको इसके तीनों जो नाम है वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च बोला जाता है और फंडामेंटल रिसर्च भी बोला जाता है। बेसिक रिसर्च क्या होती है, जो बेसिक पर्पस के लिए की जाती है। मीन्स जब हम अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक रिसर्च बोलते हैं। बेसिक रिसर्च जो है ह्यूमन, एनिमल, प्लांट किंगडम, इन सब के वेलफेयर के लिए की जाती है। किसी तरह का हमारा कमर्शियल बेनिफिट नहीं होता। द मेन मोटिवेशन इज टू एक्सपेंड मैन नॉलेज। बेसिक रिसर्च को करने का जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है, हम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। हम किसी तरह की इन्वेंशन करना नहीं चाहते। मीन्स बेसिक रिसर्च करने का पर्पस इन्वेंशन करना नहीं होता, जस्ट हम अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं। हमें एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिलता है, हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम क्या चाहते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लर्निंग करना चाहते हैं। इसमें हमारा किसी तरह का कमर्शियल बेनिफिट नहीं होता। इट इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। हम अगर हम अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे। ज़्यादा से इतनी सी हमारी नॉलेज है और हम उसको एनहांस कर रहे हैं, तो यानी हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, जर्नल लेवल पर जा रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, थ्योरी को डेवलप किया जाता है। थ्योरेटिकल जो है इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज को इसमें गैदर किया जाता है, इसलिए इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोला जाता है। अब बात करते हैं बेसिक और प्योर रिसर्च क्या होती है। बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड जस्ट एनी अदर साइंटिफिक रिसर्च। जैसे बाकी जो साइंटिफिक रिसर्च की जाती है उसी तरह बेसिक रिसर्च को भी किया जाता है। साइंटिस्ट के पास क्या होता है, एक हाइपोथेसिस होता है, उसको वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद वो क्या करते हैं, थ्योरी डेवलप करते हैं। बेसिक रिसर्च जो है
वो बेसिक पर्पस के लिए की जा सकती है। दैट एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड अराउंड अस वर्क, जैसे कि हम ये देखने के लिए बेसिक रिसर्च कर सकते हैं कि जो हमारे आसपास जो वर्ल्ड है वो कैसे काम करता है। तो ये एक बेसिक सी है कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए वो क्या काम करता है। तो बेसिक अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको क्या बोला जाता है, बेसिक रिसर्च बोला जाता है। इस तरह आप पिक्चर में भी देख रहे हो, आई वॉज जस्ट रबिंग स्टिक्स टूगेदर फॉर फन। हम जो है स्टिक्स को फन के लिए जो है रब कर रहे थे, तो हमने क्या देखा कि उसमें से क्या निकल गई, आग निकल गई। मीन्स कुछ भी इन्वेंशन करना पर्पस नहीं था, बट जो है ऑटोमेटिकली इन्वेंशन हो जाती है। तो नॉलेज क्या हुई, इससे एनहांस हुई। ये जो है अब जर्नलाइज लेवल पर पहुंच गया। तो ये होती है हमारी बेसिक रिसर्च। क्लियर होगी आपको बेसिक रिसर्च। तो अब हम बात करते हैं कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अप्लाइड रिसर्च जो है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना, कि कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसी फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या की जाती है, अप्लाइड रिसर्च की जाती है। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिसर्च। ये किसके बेस पर की जाती है, बेसिक रिसर्च के बाद की जाती है। बेसिक रिसर्च में जो हमने थ्योरी डेवलप की है देन हम उसको अप्लाई करके देखते हैं अप्लाइड रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। इसका जो गोल होता है ह्यूमन की कंडीशन को इम्प्रूव करना होता है। इट फोकस ऑन एनालिसिस एंड सॉल्विंग सोशल एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम। इसका जो फोकस होता है वो किस पर होता है, सोशल एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और ये कौन से बेस पर की जाती है, लार्ज स्केल बेसिस पर की जाती है, इसलिए ये काफी एक्सपेंसिव भी होती है। इसका मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था अभी। अब हमारे जो वर्ल्ड है उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या चल रही है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस पर काफी ज्यादा रिसर्च की जा रही है कि किस तरह इस वायरस से बचा जा सके, किस तरह जो है इसकी मेडिसिन को बनाया जा सके। तो ये क्या है, अप्लाइड रिसर्च की जा रही है, अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को लार्ज स्केल पर जो है सोल्व करना चाहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको अप्लाइड रिसर्च। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो एग्जांपल देखिए, researchers might conduct basic research on how stress level impact student academically, emotionally and socially। तो एक रिसर्चर जो है वो बेसिक रिसर्च करना चाहता है कि किस तरह से जो स्ट्रेस लेवल है वो स्टूडेंट को इम्पैक्ट करता है, एकेडमिक लेवल पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है, इमोशनल लेवल पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है और सोशल लेवल पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है। द रिजल्ट ऑफ दिस थियोरेटिकल एक्सप्लोरेशन might lead to further study designed to solve specific problem. Researcher might initially observe that students with high stress level are more prone to dropping out of college before graduating। तो अब रिसर्चर ने क्या एनालाइज किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जिन स्टूडेंट में हाई स्ट्रेस लेवल होता है वो ग्रेजुएशन होने से पहले ही अपने कॉलेज को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। इस तरह क्या हुई, उसकी नॉलेज एनहांस हुई कि किस तरह से इफेक्ट करता है स्ट्रेस लेवल स्टूडेंट को। जिनमें ज्यादा हाई स्ट्रेस लेवल है वो अपने कॉलेज को क्या कर देते हैं, ग्रेजुएशन से पहले ही ड्रॉप कर देते हैं। तो ये किसका पार्ट हुआ, बेसिक रिसर्च का पार्ट हुआ। एज अ रिसर्च साइंटिस्ट माइट देन डिजाइन रिसर्च to determine what intervention might best lower this stress level। अब एक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को देखा और उसने ये सोचा कि अब इस पर रिसर्च की जाए कि किस तरह से जो स्ट्रेस लेवल है उसको हम कम कर सके, स्टूडेंट का जो स्ट्रेस लेवल है किस तरह से हम कम कर सके। तो यहाँ पर क्या किया गया, प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात की गई कि किस तरह से हम स्ट्रेस लेवल को कम करें। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस किस पर किया जा रहा है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने पर किया जा रहा है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस है। अब एक चार्ट की हेल्प से हम बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस्ड। तो बेसिक रिसर्च में साइंटिफिक डिस्कवरी की जाती है, साइंस से रिलेटेड होती है और इसमें टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, उस डिस्कवरी की जो एप्लीकेशन किसमें की जाती है, अप्लाइड रिसर्च में की जाती है। मोटिवेशन कहाँ से आता है, मोटिवेशन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, इंटरनल हमें खुशी मिलती है तो हम बेसिक रिसर्च करते हैं। बट यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं। की क्वेश्चन, इज इट ट्रू, क्या ये सही है, डज इट वर्क, और इसमें हम देखते हैं क्या ये जो सॉल्यूशन है वो वर्क करेगा या फिर
नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए जो है बेसिक रिसर्च करते हैं। एंड अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? टू कम अप विद सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाइड रिसर्च करते हैं। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च क्या है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट रिसर्च पर बात करते हैं, दैट इज एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च जो है एनटीए नेट की सबसे फेवरेट रिसर्च है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो रिसर्च है वो किसके थ्रू दी गई थी? कोर्ट लेविन के थ्रू ये जो रिसर्च है वो दी गई थी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल स्टडी। ये भी जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एक्शन रिसर्च की जाती है। तो अब अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में क्या डिफरेंस है? जो अप्लाइड रिसर्च थी वो लार्ज लेवल पर की जाती थी, लार्ज लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन सी करते थे? अप्लाइड रिसर्च करते थे। बट जो एक्शन रिसर्च है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को, जो करंट प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, और ये लोकल लेवल पर की जाती है। कौन से लेवल पर? लोकल लेवल पर की जाती है। सिस्टमैटिक इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एजुकेटर, कौन करता है इसको? एजुकेटर करता है। और एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती है विद वेस्टेड interest in the teaching learning process on environment for the purpose of gathering information about how their school operate, how they teach and how their student learn। मीन्स एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, हम ये देखने के लिए करते हैं कि किस तरह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से हम अपने स्कूल को ऑपरेट करें, कैसे हम टीच करें और किस तरह से हमारे जो स्टूडेंट है वो लर्न करेंगे, किस तरह से उन्हें उनकी जो लर्निंग है प्रमोट की जा सके, उन्हें वेल लर्निंग उनकी प्रोवाइड कराई जा सके। रिसर्च डन बाय टीचर्स फॉर देमसेल्फ, तो रिसर्च जो टीचर्स के थ्रू खुद की जाती है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जो अपने स्कूल को इम्प्रूव करना चाहता है, वही क्या करेगा? एक्शन रिसर्च करेगा। तो ये जो है टीचर्स के थ्रू खुद ब खुद की जाती है। द एम ऑफ एक्शन रिसर्च, एम क्या होता है? इमीडिएट एप्लीकेशन बट नॉट एनी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। यहाँ पर किसी तरह की थ्योरी डेवलप नहीं की जाती, जो हमें प्रॉब्लम इमीडिएट आ रही है उसका सोल्यूशन भी हम इमीडिएट अप्लाई करते हैं। ये हमारा पर्पस होता है एक्शन रिसर्च का। तो एक्शन रिसर्च के पर्पस की बात कर लेते हैं। The purpose of action research is to provide teacher researcher with a method of solving everyday problem in their own setting। तो एक्शन रिसर्च का पर्पस क्या होता है? जो टीचर हैं, जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको एवरीडे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, कि किस तरह से वो एवरीडे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। द प्राइमरी गोल इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो सबसे मेन गोल होता है एक्शन रिसर्च का, क्या होता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो ये होती है हमारी एक्शन रिसर्च की साइकिल। इसको तो आपने जरूर याद रखना है, हर बार जो है ये क्वेश्चन बनता है और हर बार एज इट इज रिपीट होता है। तो इसका जो आपको याद रखना है PAOR, PAOR, यानी सबसे पहले क्या करते हैं? हम प्लान करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और साथ ही उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देन आता है एक्ट। अब हमने सॉल्यूशन देखे तो हम चेंजेस को क्या कर देते हैं? इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और उसके बाद आता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेड चेंजेस, जो आपने चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं उनको आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो। देन आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस मेड। तो जो आप देखते हो जो आपने चेंजेस किए हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ा है? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो इसी तरह जो है प्रॉब्लम आती रहती है और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो ये होती है हमारी एक्शन रिसर्च। ये साइकिल आपको जरूर पता होनी चाहिए। सीक्वेंस जो है इस साइकिल की आती है, तो आपको सीक्वेंस जरूर याद करनी है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक आपको एक्शन रिसर्च क्लियर है। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो एक्शन रिसर्च क्या होती है? सॉल्व प्रॉब्लम फॉर लोकल कंसर्न। जब हम स्मॉल लेवल पर लोकल कंसर्न पर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो वो किसका पार्ट बन जाती है? एक्शन रिसर्च का पार्ट बन जाती है। और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? टू टेस्ट थ्योरी, प्रोड्यूस नॉलेज फॉर वाइड पॉपुलेशन। वाइड पॉपुलेशन के लिए नॉलेज प्रोड्यूस करना, वाइड पॉपुलेशन के लिए थ्योरी टेस्ट करना, ये किसका पार्ट है? अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। ये जो है स्मॉल लेवल पर की जाती है, तो इसको कंडक्ट करने के लिए भी लिटिल ट्रेनिंग, तो हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बट ये वाइड पॉपुलेशन पर की जाती है तो कंसिडरेबल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो अप्लाइड रिसर्च को करने के लिए कंसिडरेबल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम फॉर लोकल कंसर्न, लोकल कंसर्न की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए जो है एक्शन रिसर्च की जाती है।
टू इन्वेस्टिगेट लार्जर इशू एंड कंसर्न। लार्जर इश्यूज को, लार्जर लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है अप्लाइड रिसर्च की जाती है। कैरिड आउट बाय प्रैक्टिशनर, ये जो है प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं। कैरिड आउट बाय एक्सपर्ट रिसर्चर, ये जो है लार्ज लेवल पर की जाती है तो ये एक्सपर्ट के थ्रू की जाती है। लेस रिग्रेस, ये जो है कम डिफिकल्ट होती है, बट ये जो है मोर रिग्रेस होती है, ज़्यादा डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये लार्ज लेवल पर की जाती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? लोकल एप्लीकेबिलिटी। और इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? जनरल एप्लीकेबिलिटी है। मीन्स जो लोकल लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए की जाती है वो एक्शन रिसर्च है, और जो जनरल लेवल पर, वाइड लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाती है वो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है। तो क्लियर है आपको? अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च जो है बिल्कुल अब आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। फिर से मैं बता देती हूँ, अनअकैडमी पर आप अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप को ओपन कीजिए और वहां पर आपको 3 डॉट्स शो होंगी, उनको आप स्क्रॉल कीजिए। देन आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, फ्री कोर्सेज को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर स्पेशल क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए और सर्च बार में मेरा नेम डिम्पल टाइप कीजिए तो आपके पास कुछ इस तरह की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ली हुई हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पर। तो सी ऑल करके आप मेरी सारी क्लासेस को देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने डिटेल से लेक्चर लिए हैं, तो आप ज़रूर एक बार इन क्लासेस को देखिएगा। और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो आप कितने भी मंथ का ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, तो आप कितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड डिम्पल10 जरूर अप्लाई कीजिए, इससे आपको 10% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है नॉलेज मिल सके, वो भी अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी जो वीडियो है वो मिस ना हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और ये मेरे कुछ सोशल चैनल है तो आप इनको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इन सभी चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी जो प्रोफाइल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.